Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कश्मीर को लेकर आज भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट और ठोस है। पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको लेकर न किसी सरकार में और न ही किसी भारतीय नागरिक के मन में कोई संदेह है। लेकिन आजादी के समय भारत का रवैया इतना साफ नहीं था। अगस्त से अक्टूबर 1947 के बीच जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग छिड़ी, तब नेहरू और देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही दुविधा में थे कि कश्मीर को अपने पास रखा जाए या फिर नहीं। पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ, इसकी कामयाबी का जश्न अभी पूरा देश मना रहा है। और इधर गुजरात दौरे पर दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, लेकिन साथ में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए नेहरू, सरदार पटेल का भी जिक्र किया। पहलगाम में आतंकी हमले को पीओके से जोड़ दिया और 1947 से। और अगर कश्मीर को लेकर 1947 के वक्त में सरदार पटेल की बात मानी होती तो फिर आज पहलगाम हमला नहीं होता। ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। उनके बातों में कितना दम है इसे समझेंगे, उससे पहले आप बयान सुनिए। और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। पीएम मोदी ने गुजरात में विपक्ष पर सबूत वाला वार किया तो पटेल का नाम लेकर कांग्रेस पर हमला किया। विपक्ष ने एक बार फिर सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेर दिया। असलियत यह है कि इस देश के संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा। मोदी जी सर्वदलीय बैठकों से गायब हैं। ट्रंप की धमकी का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मोदी जी किस बात के प्रधानमंत्री बने हुए हैं? सिर्फ हाथ हिलाने के लिए, फीता काटने के लिए, रैली में जोर जोर से सस्ते फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए प्रधानमंत्री हैं तो ठीक है। हमें पीओके पे झंडा फहराना था, आपने रोक दिया, तो इसकी जवाबदेही तो आप ही करेंगे, कोई दूसरा थोड़ी करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर जो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है? क्या दाहोद में छुपाया है? जब भारतीय सेना पीओके कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी, उस वक्त आपने भारतीय सेना को रोक दिया। तो आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी कहानी बताते हैं जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको कश्मीर पीओके का जिक्र मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पटेल का नाम ले पीओके का जिक्र किया तो कुछ इतिहास के पन्नों को भी पलटा गया और इसमें यह जानकारी मिली जिसका जिक्र आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था 1947 में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र किया था। कहा था कि मेरे कश्मीर का एक हिस्सा आज पाकिस्तान के साथ नहीं होता अगर उस वक्त सरदार पटेल की बात मान लिए होते। अमित शाह भी नेहरू को ही दोषी ठहराते रहे। अब कश्मीर पर नेहरू की कथित लापरवाही की आलोचना और फिर पटेल के चरित्र और प्रतिबद्धता का जश्न इस कथा के मूल में रहा है, मतलब सेंटर में। कश्मीर को लेकर पटेल की क्या राय थी, इसको अगर समझे तो पटेल कश्मीर समस्या को एक सिरदर्द मानते थे। हालांकि सच्चाई यह भी है कि कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड और कुछ अनौपचारिक खत ओ किताब को छोड़ दें तो उन्होंने कश्मीर कभी भी बहुत विस्तार से चर्चा इस पर नहीं हुई। आजादी से 2 महीने पहले 18 से 23 जून 1947 के बीच में लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर यात्रा पर थे। माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह से कहा था कि यदि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाता है तो इसे भारत सरकार मित्रताहीन नहीं मानेगी। माउंटबेटन के पूर्व राजनीतिक सलाहकार वीपी मेनन ने किताब में लिखा, वायसराय ने हरि सिंह से कहा कि उन्हें स्वर्ग सरदार पटेल पर इस पर दृढ़ता आश्वासन दिया गया है। अब इसकी बात करते हैं। इसका जो जिक्र था, उस समय महात्मा गांधी को उम्मीद थी कि कश्मीर भारत में शामिल हो जाएगा और उस समय पटेल के राजनीतिक सचिव रहे। उनके द्वारा अगर देखें तो इनके जो राजनीतिक सचिव थे वीर शंकर, उनके अनुसार से
सरदार पटेल इस बात से कोई समस्या में नहीं थे कि राजा हरि सिंह अपना निर्णय खुद ले, और उनका मानना था कि यदि शासक को लगता है कि उसका और उसके राज्य का हित पाकिस्तान में शामिल होने में है तो फिर वह उसके रास्ते में नहीं आएंगे। ये बात उनके जो निजी सचिव हैं उनके हवाले से उन्होंने ये जिक्र किया। अब बात करते हैं पटेल के जीवनी के लेखक और इतिहासकार ने क्या कुछ कहा। जो पटेल के जीवनी और उनके इतिहासकार एक है राजमोहन गांधी। राजमोहन गांधी के अनुसार से कश्मीर के बारे में वल्लभ भाई पटेल की उदासीनता 13 सितंबर 1947 तक बनी रही। उस सुबह में भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को लिखे एक पत्र में उन्होंने संकेत दिया कि यदि कश्मीर दूसरे डोमिनियन शामिल होने के लिए फैसला ले तो फिर इस तथ्य को स्वीकार करेंगे। और इसके बाद हालांकि राजमोहन गांधी ने यह भी लिखा कि पटेल का रवैया बाद में उसी दिन दोबारा से बदल गया जब उन्होंने यह सुना कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय की याचिका स्वीकार कर ली है। जब पटेल ने यह कहा कि कश्मीर लो और मामला खत्म करो, इसका भी जिक्र मिलता है इतिहास के पन्नों में। जब पटेल भारत के एकीकरण में जुटे थे, भारत को एक करने में, तो उन्हीं दिनों उन्होंने पाकिस्तान के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि कश्मीर ले लो और हैदराबाद की बात करनी छोड़ दो। इस बात का जिक्र किया राजेंद्र सरीन की किताब है पाकिस्तान द इंडिया फैक्टर, और इस किताब में यह जिक्र मिलता है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने भी अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में सरीन के हवाले से ही पटेल और पाकिस्तान के मंत्री अब्दुर नेश्तर के बीच में हुई बातचीत का उल्लेख किया है। खिताब के मुताबिक पटेल ने नेश्तर से स्पष्ट कहा था कि भाई यह हैदराबाद और जूनागढ़ की बात छोड़ो, आप तो कश्मीर की बात करो और आप कश्मीर ले लो और मामला खत्म करो। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उन्होंने कुछ पहाड़ियों जो कश्मीर के बदले में था उसे हैदराबाद जैसे राज्य पर दावा छोड़ने से इनकार कर दिया और अंततः पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और हैदराबाद और कश्मीर दोनों भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन दुविधा थी, जूनागढ़ पर पाकिस्तान दावा ठोक रहा था, पटेल उसे जूनागढ़ को बचा लिए। अंग्रेजों ने जब देश में आजादी का फैसला किया तब चाल चलने में भी बाज नहीं आया। पहले तो देश को धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया और फिर तत्कालीन देसी रियासतों को यह अधिकार दे दिया कि वे अपने मन से चाहे तो भारत में रहें, चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। वास्तव में तब की शासन व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि देश पर शासन तो अंग्रेजों का था, पर 562 से अधिक देसी रियासतें और राजवाड़ाएं थी अस्तित्व में थी जिनका शासन अंग्रेजों के अधीन था। नवाब चलाते थे और इन्हीं रियायतों और राजवाड़ाओं का मन मुताबिक देश चुनने का अधिकार देकर अंग्रेजों ने एक पेच फंसा दिया। गांधी जी की सलाह पर सरदार पटेल ने इसका रास्ता भी निकाला। आजादी से पहले ही 6 मई 1947 को उन्होंने रियासतों राजवाड़ाओं को भारत में शामिल करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। पटेल को यह जिम्मा मिला। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को लेकर पेच फंस गया था। जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान में शामिल होगा और फिर हैदराबाद का नवाब भारत में शामिल न होने पर अड़ा हुआ था, जबकि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। और यह आसान भी नहीं था, यह कार्रवाई जिसका जिक्र आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। सरदार पटेल के लिए इन पर कार्रवाई करना भी आसान नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राजा जरूर हिंदू थे पर बहुसंख्यक लोग मुसलमान थे। वहीं पर जूनागढ़ और हैदराबाद में मुसलमान नवाबों का शासन होने के बावजूद अधिक संख्यक आबादी हिंदू थी। इसलिए फैसला सोच समझकर करना था जिससे किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव न फैले। उधर पाकिस्तान जूनागढ़ और हैदराबाद के नवाबों को हवा दे रहा था और उसने 26 दिसंबर 1947 को जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी थी। हैदराबाद पर किसी भी तरह की भारतीय कार्रवाई का विरोध कर रहा था। पाकिस्तान के हमले से आसान राह जो है वो राह भी आसान हुई। कैसे? क्योंकि हालांकि पाकिस्तान का एक फैसला उसी के गले के फांस बन गया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर उसके हाथ से निकल गया। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए वहां के रहनुमा इतने उतावले थे कि कबालियों के वेश में कश्मीर पर हमला कर दिया और इस पर राजा हरि सिंह को भारत की मदद लेनी पड़ी और यह सरदार पटेल के लिए एक अच्छा मौका साबित हुआ। और 25 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कर दी
और इस फैसले में कश्मीर के तब के बड़े नेता शेख अब्दुल्ला की सहमति भी थी। 87% से अधिक हिंदू आबादी के बावजूद हैदराबाद का नवाब उस्मान अली खान भारत में विलय न करने पर अड़ा हुआ था और उसके उकसाने पर कासिम रिजवी नाम के एक व्यक्ति ने भाड़े की सेना बनाकर हैदराबाद की जनता पर अत्याचार भी शुरू कर दिया। यह देखकर सरदार पटेल से रहा नहीं गया और उन्होंने 13 सितंबर 1948 को भारतीय फौज को हैदराबाद पर हमला का आदेश दे दिया। पाकिस्तान विरोध की बात करें तो ऑपरेशन पोलो के जरिए भारतीय सेना ने 2 दिन में हैदराबाद को भारत का अभिन्न हिस्सा बना लिया। नेहरू कश्मीर को किसी भी तरह से छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। उनके लिए कश्मीर का अलग हो जाना 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता देने जैसा था और होता भी। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राय को लेकर भी हमेशा अत्यंत सतर्क रहते थे और उनके जीवनी के लेखक एस गोपाल ने एक उस पत्र का उल्लेख किया जो नेहरू ने पटेल को पेरिस में लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि फ्रांस और ब्रिटेन भारत की कश्मीर नीति को उतने साफ नहीं मान रहा जितना नेहरू को उसे जानने की अपेक्षा थी। देश की आजादी के समय मुस्लिम बहुल राज्य होने की वजह से पाकिस्तान की नजरें कश्मीर पर थी, लेकिन उसकी राय में आड़े आए शेख अब्दुल्ला जो कश्मीरी राष्ट्रवाद के प्रतीक थे और लोकतांत्रिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे। कश्मीर की आजादी और अलग पहचान को लेकर अब्दुल्ला के जुनून को नेहरू सही ढंग से समझ नहीं पाए और उस गलत फहमी ने कश्मीर समस्या को और भी उलझा दिया। उधर 1947 में कश्मीर के भारत में विलय के बाद भी वर्षों तक शेख अब्दुल्ला को यह भ्रम रहा कि अमेरिका और ब्रिटेन आजाद कश्मीर का समर्थन करेंगे। नेहरू ने मतभेद सुलझाने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल सका। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के सैनिकों ने खुद को कबायली हमलों के रूप में प्रस्तुत किया और वेश बदलकर कश्मीर पर धावा बोल दिया। शुरू में भारत ने संकट से घिरे महाराजा की मदद करने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन 5 दिन बाद सरदार पटेल की सलाह पर नेहरू कश्मीर को बचाने के लिए राजी हो गए। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन ने दखल देते हुए कश्मीर विलय के मामले को जनमत संग्रह के साथ जोड़ दिया। 28 अक्टूबर को नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर दिए अपने संदेश में जनमत संग्रह कराने का सार्वजनिक वादा भी कर दिया। फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ औपचारिक शिकायत दायर कर दी और जिससे यह मामला अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया। हालांकि नेहरू को घाटी के जनमत पर भरोसा था। 2 नवंबर 1947 को उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि ये राज्य जम्मू और कश्मीर क्या फैसला लेता है इसमें हमारी गहरी दिलचस्पी है। मामला यहीं से फंसता गया और अंतर्राष्ट्रीय मामला यह पहुंच गया। दिसंबर 1950 में सरदार पटेल के निधन के बाद 1951 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए गए और इसके बाद नेहरू सरकार ने भारत के साथ कश्मीर के गहन संबंधों को लेकर कड़ा रोक लिया। 1955 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ मत 2 टूक में उन्होंने कहा कि संविधान सभा में कश्मीर अभी भी मानवाधिकार का हिस्सा है और वो हमारे भारत का अभिन्न अंग। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ से ही जनमत संग्रह के बयान को नजरअंदाज नहीं करता रहा है और लेकिन इस बात का भी जिक्र किया गया कि इस घटना को अनदेखी भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मामला फंसा था पूरा एक लाइन में ये समझिए कि इधर जूनागढ़ और उधर कश्मीर। अगर जूनागढ़ के लिए और सरदार पटेल छोड़ते तो फिर जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा। कश्मीर में जब तक पहुंचे तो कवालियों के जरिए कवालियों के भेष में पाकिस्तान ने घुसपैठ किया और कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और इसे इंटरनेशनल मामला की वजह से आज भी पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत अभिन्न अंग मानता है लेकिन तब भी विवाद है। और यह पूरी कहानी है प्रधानमंत्री मोदी के 1947 पीओके और अभी जो ऑपरेशन पहलगाम को लेकर जो उन्होंने जिक्र किया इस पूरे कहानी के बीच में। आपको अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छे लगे हो तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और देखते रहिए न्यूज़ तक।